सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 2 के तृतीय पाठ, जिसका नाम है स्वावलंबनम, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्थाम। कृष्णमूर्ति च और श्रीकंठ मित्रे मित्र, आस्थाम मीन्स थे। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य श्रीकंठ के पिता पिताजी, समृद्ध धनी, आसीत् मीन्स थे। श्रीकंठ के पिता धनी थे, समृद्ध थे। अतः इसलिए तस्य भवने उनके घर में सर्वविधानी सभी प्रकार की सुख साधनानी सुख सुविधाएं आसन थी। अतः इसलिए तस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, उनके भवन में उनके घर में सभी प्रकार की, सर्वविधानी मीन्स सभी प्रकार की सुख साधनानी सुख सुविधाएं आसन मीन्स थी। अर्थात श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति मित्र थे, जिसमें से कृष्णमूर्ति थोड़ा गरीब था और श्रीकंठ के पिता अत्यंत समृद्ध थे, अत्यंत धनी थे, इसलिए उनके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् विशाले उसके, विशाले मीन्स बड़े, भवने घर में चत्वारिंशत् 40 स्तंभा आसन खंबे थे। स्तंभ का अर्थ हो गया खंबे, अर्थात उसके घर में, उसके बड़े घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। अर्थात तस्य उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश मीन्स 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षा 50 खिड़कियाँ, 50 का अर्थ होता है 50 और गवाक्षा मीन्स खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुष यानी कि 44 द्वाराणानि दरवाजे, च और 36 मीन्स 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन, बिजली से चलने वाले पंखे थे। विद्युत मीन्स बिजली से, व्यंजनानि चलने वाले पंखे थे। अर्थात श्रीकंठ के घर में 40 खंबे थे और उसमें 18 कमरे थे, जिनमें 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र मीन्स वहाँ 10 सेवकाः, 10 नौकर, निरंतरम लगातार, कार्यम कार्य, कुर्वन्ति स्म करते रहते थे। अर्थात वहाँ श्रीकंठ के घर पे 10 सेवकाः, 10 सेवक या 10 नौकर, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म लगातार कार्य करते रहते थे। अर्थात उसके घर पे 10 नौकर थे जो हमेशा उसके घर का कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परम मीन्स परंतु, कृष्णमूर्ते कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, निर्धनो निर्धन गरीब, कृषक दंपति किसान दंपति थे। ठीक इसी के विपरीत कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब थे, निर्धन किसान दंपति, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारणं च आसीत्। तस्य गृहम् उसका घर, आडंबर विहीन आडंबर रहित, च और साधारणम साधारण, आसीत् मीन्स था, और उसका घर आडंबर रहित अर्थात सुख सुविधाओं से रहित और बिल्कुल ही साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, प्रातः सुबह, 9 बजे, नव का अर्थ हो जाता है 9 और वादने मीन्स बजे, 9 बजे, तस्य उसके, गृहम् अगच्छत् घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया।
तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता-पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। अर्थात तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति च तस्य माता-पिता, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् अतिथि सत्कार किया। अर्थात एक बार श्रीकंठ सुबह सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, अर्थात उसका स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, एतत् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवता सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम मीन्स मैं, भवता तुम्हारे, सत्कारेण आदर से, स्वागत से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ, अर्थात प्रसन्न हूँ। श्रीकंठ ने कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् एव गृहे एको अपि भृत्य न अस्ति। केवलम केवल इदम एव मम दुखम, यही मेरा दुख है। यत् मीन्स की गृहे एको अपि भृत्य न अस्ति, गृहे यानी तुम्हारे घर में एको अपि एक भी भृत्य है, नौकर, न अस्ति नहीं है। श्रीकंठ ने कहा कि मैं तुम्हारे स्वागत से प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, परंतु सिर्फ मेरा यही दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जाता, मम सत्काराय मेरे सत्कार में, भवताम आपको, बहुत सारी, कष्टम जातम तकलीफ हुई, अर्थात मेरे स्वागत में तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति, मम गृहे मेरे घर पर तो बहवः बहुत सारे, कर्मकरा सन्ति नौकर हैं, कर्मकरा का अर्थ होता है नौकर। उसने कहा कि जब तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है, जिससे मेरा स्वागत करने में तुम्हें बहुत कष्ट की अनुभूति हुई है, मेरे घर पर तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, मम अपि अष्टो कर्मकरा सन्ति, मम अपि मीन्स मेरे भी, अष्टो 8 कर्मकरा सन्ति नौकर हैं। तो इस श्रीकंठ की बात सुनकर कृष्णमूर्ति ने कहा कि हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति, ते उनमें 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रे और 2 कान हैं। अर्थात उसने कहा कि मेरे भी 8 नौकर हैं, जिनमें से 2 हाथ, 2 पैर, 2 नेत्र और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते ये सभी, प्रतिक्षणम हर पल, मम सहायका मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तुम न शक्नुवन्ति, किंतु तव भृत्या तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, च और सर्वत्र सभी जगह, उपस्थिता भवितुम उपस्थित रहने में, न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है। अर्थात उसने कहा कि मेरे पास 8 नौकर हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। त्वं तु सर्वकाराय भृत्याधीने, तुम तो सर्वकाराय सभी कामों के लिए, भृत्या अधीने, भृत्या नौकरों पर, अधीन रहते हो, निर्भर रहते हो, अर्थात तुम तो अपने सभी कार्यों के लिए नौकरों पर निर्भर रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, यदा यदा जब जब, ते वे, अनुपस्थिता अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं तुम, कष्टम अनुभवसि कष्ट का अनुभव करते हो, अर्थात
जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, जब जब वे तुम्हारे पास नहीं होते हैं, तुम तब तब परेशानी कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वथा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने स्वावलंबन से तो हमेशा सुखम एव सुख ही मिलता है, न कदापि कष्टम भवति कभी भी कष्ट नहीं होता है। अर्थात अपना कार्य स्वयं करने से हमेशा सुख की प्राप्ति होती है, दुख का कभी भी प्राप्ति नहीं होती है। श्रीकंठ अवदत्। श्रीकंठ बोला, मित्र त्वं वचनानि श्रुत्वा, त्वं मीन्स तुम्हारे, वचनानि श्रुत्वा वचनों को सुनकर, बातों को सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, महती मीन्स बहुत, प्रसन्नता जाता प्रसन्नता हुई। श्रीकंठ ने कहा कि हे मित्र, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम्। अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने सभी कार्य, स्वयं एव कर्तुम् स्वयं मीन्स अपने आप, कर्तुम करना चाहता हूँ। अर्थात अब मैं भी अपने सभी कार्य अब स्वयं खुद करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा, सार्ध द्वादशवादनम इदम। इदम मीन्स अब, सार्ध साढ़े, द्वादशवादनम 12 बज गए हैं। अर्थात अच्छा अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, इस समय मैं घर जाता हूँ। तो यह हमारे इस पाठ का हिंदी अनुवाद है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।